उत्तर प्रदेश में 15 अजला पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आज रात 12 बजे 30 अप्रैल तक के लिए इन्हें सील किया गया है। आज रात 12 बजे से 30 अप्रैल तक के लिए इन तमाम अजला को सील किया गया है। उत्तर प्रदेश के 15 अजला हैं जिन्हें पूरी तरह से सील किया गया है। योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए कहा कि कोरोना से मुतासरा 15 अजला पूरी तरह से सील रहेंगे। जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी, किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही जरूरी कारकुनों या मुलाजमीन के लिए पास जारी किया जाएगा। सील किए जाने वाले अजला में लखनऊ, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, फिरोजाबाद और कानपुर शामिल किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रातः समीक्षा की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि 15 जिलों में कोविड-19 का लोड काफ़ी हाई है। अतः यहाँ पर जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पे केसेस मिले हैं, उन सारे क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। वहाँ पर केवल स्वास्थ्य विभाग और डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा बाकी लोग कोई अनावश्यक नहीं जाएंगे। उन स्थानों में कोई प्रतिष्ठान या कोई फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ भी अलग अलग वाहनों में जाने के बजाय यथासंभव पूल करके वाहनों में जाएंगे। देखिए, चूँकि संख्या बढ़ी हुई है तो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए ये करना आवश्यक है। तो 15 अजला हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं जिन्हें सील कर दिया गया। आज रात 12 बजे से 30 अप्रैल तक ये तमाम अजला सील रहेंगे। इस हुक्मनामे के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि लॉकडाउन जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ को भी सील किए गए अजला में शामिल किया गया है। तारिक कमर, इस हुक्मनामे के बाद अगर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में कहीं अफरा तफरी का आलम तो नहीं लॉकडाउन के बावजूद? अफरा तफरी का आलम तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की बेचैनी जरूर बढ़ी है। देखिए, जैसे ही ये हुक्मनामा आया है तो लोगों के फोन आने शुरू हुए हैं। हमारे पास भी कई लोगों के फोन आए कि क्या सूरत हाल रहेगी, खाने पीने का सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे लोग अब दुकानों पर सामान खरीदने जा सकते थे, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो इस अंदाज के सवालात उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की तशवीश भी बढ़ी है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि जब इस तरह के कोई इक़दाम हुकूमत की सतह पर किए जाते हैं या कोई फैसले किए जाते हैं तो अवामी बेचैनी जरूरी सामने आती है और ये फितरी तकाजा भी है लोगों का। लेकिन ये है कि हुकूमत की जानिब से भी ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि किसी भी तरह की जो खुर्दनी अशिया है, खाने पीने का सामान है या जरूरत की तिब्बी जरूरत की चीजें हैं, वो लोगों तक पहुंचती रहेंगी, तो किसी तशवीश की या परेशानी की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि कल जो दिन निकलता है क्या रुख इख्तियार करता है और किस अंदाज से पुलिस की सख्ती बढ़ती है या क्या कुछ हिकमत अमली मदद की जाती है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि लखनऊ में पहले से भी काफी सख्ती थी और आज भी हमने देखा मुख्तलिफ सड़कों पर जाकर तो यही नजर आया कि लोग कुछ इलाकों में तो बाकायदा तौर पर लॉकडाउन के जो उसूल हैं उनको फॉलो करते हैं, ज़ाब्तों को फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ इतनी संजीदगी से अभी फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो अब जब ये ऐलान हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग भी कुछ संजीदा होंगे और ये एक खतरनाक मौलिक बीमारी को रोकने में हुकूमत का ताउन करेंगे इस समय। जी तारिक कमर, ये बताइएगा, जिस तरह से ये तमाम अजला सील किए जाएंगे आज रात 12 बजे से, अगर जरूरी खिदमात की बात करें, सील किए जाने के बाद कौन कौन सी ऐसी जरूरी खिदमात हैं जो चालू रहेंगी, जारी रहेंगी? देखिए, बस जरूरी खिदमात में यही है कि एक तो निज़ाम जो है सबसे बड़ा वो तिब्बी निज़ाम है, महकमा सेहत का निज़ाम है, क्योंकि लोग को बीमारियों के मामले में जाहिर समझौता नहीं कर सकते हैं जी। तो मेडिकल स्टोरेज वगैरह में इन्होंने कुछ ना कुछ पहले से भी ये ऑर्डर कर रखे थे कि मेडिकल स्टोरेज को खुला रखेंगे। अब उसकी क्या सूरत हाल रहेगी, बाकायदा अगर अभी तक ये नहीं हो रहा था कि कोई दवा खरीदने जा रहा है तो उसका बाकायदा चेकिंग हो रहा है, लेकिन अब उस पर भी नजर रखी जाएगी। दूसरी बात यह है कि बैंक का जो निज़ाम है उसको भी बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी जरूरत की दवाएं या कोई खाने पीने का सामान मतलब खरीदने और ताकि उनकी जिंदगी जो है वो किसी न किसी तरह चलती रहे। तो देखिए, अब यही 2-3 चीजें ऐसी हैं जिन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करेगी रियासत की हुकूमत। अब देखते हैं देखिए किस अंदाज से ये तारिक कमर, जिस तरह से लॉकडाउन मुख्तलिफ रियासतों में और मुख्तलिफ शहरों में जारी है, इस बीच हम देख रहे हैं कि टाइमिंग जो खुर्दनी अशिया की है वो मुकर्रर की गई, मुख्तस की गई है। ऐसे में इस ऐलान के बाद क्या लखनऊ में लोग बाहर निकल रहे हैं और जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं?
देखिए यहाँ पर जो टाइम है तो वो जरूरी सामान खरीदने का सुबह और शाम का है, तो आज इस बात को मुंतशिफ कर दिया जाएगा, सामने आ जाएगी कि किस अंदाज की खरीदारी हो रही है, लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं, क्या कितने कुछ संजीदा हो रहे हैं। तो देखिए अभी देखा था हमने सड़क पर जाकर, तो अभी तो लोग सड़कों पर हमें नजर आए, ताहम कल से बाकायदा तौर पर ये देखने की बात होगी कि जो सील किया जा रहा है लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर एक, तो उसको किस अंदाज से यहाँ के लोग लेते हैं। हालांकि लखनऊ के अवाम के बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ के लोग संजीदा हैं और बहुत एहतियात बरत रहे हैं, ताहम कुछ इलाके जरूर हैं पुराने लखनऊ के ऐसे जहाँ ये कुछ देखा जाता है कि लोग इतने संजीदा नहीं थे। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या कुछ कारगुजारियां करती है, किस अंदाज से पेश आती है और पुलिस इंतजामिया का रुख क्या रहता है। बिल्कुल तारिक, ये बताइएगा जिस तरह से योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला तो ले लिया है सील करने के लिए और ये आवाम की सेहत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं, जिसके बाबत ये फैसला लिया गया है। ऐसे में इमरजेंसी खदमात की अगर किसी को इमरजेंसी होती है, किसी शख्स को, वो लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे जरूरी खदमात हासिल कर सकते हैं, इस ताल्लुक से क्या इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी की है? हाँ देखिए, कुछ हेल्पलाइन नंबर दे दिए गए हैं। हालांकि उन हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी ये शिकायत आ रही थी कि उन पर फोन रिसीव किया नहीं जाता है, बहुत शिकायत इस अंदाज की आ रही थी। ताहम इतना जरूर है कि कई नंबर हैं तो कुछ ना कुछ नंबर काम करते हैं, कुछ कहीं कुछ ताखिर भी हो जाती है, तो ऐसा कोई निज़ाम तो बनाया गया है। और उसी पेश नज़र अब ये देखने की बात होगी कि जब सील किया जा रहा है तो उस निज़ाम को कैसे बेहतर बनाती है हुकूमत, और खास तौर से जो इमरजेंसी के मामला को देखने के लिए किन किन इलाकों में ये हेल्प नंबर काम करेंगे, क्या कुछ सूरत हाल होगी। तो इस सिलसिले में एडवाइजरी तो बहुत कई दिन पहले जारी की गई थी, ताहम अब लॉकडाउन को कंप्लीट करने के बाद मुकम्मल तौर पर ये 15 अजला सील करने के ताल्लुक से क्या कुछ एडवाइजरी आती है, इस पर नजर रखने की जरूरत है जी। अब जाहिर सी बात है तारिक कमर, जिस तरह से आपने कहा कि एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी कई तरह की शिकायत सामने आई कि हेल्पलाइन नंबर सही तरीके से काम नहीं करते हैं। ऐसे में योगी सरकार ने फैसला किया कि जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी, तो कहीं ना कहीं आवाम के मन में खदशा जरूर होगा कि जब वो बेसिक नीड के लिए फोन करते हैं तो उनका फोन नहीं उठता है, तो होम डिलीवरी कैसे हो पाएगी? हाँ देखिए, ये फितरी बात है और तशवीश भी अपनी जगह सही है, लेकिन एक बात और भी है सना के हुकूमत का जो निज़ाम है वो जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत पहले से तो तैयार नहीं था, ताहम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखना यही होगा कि देखिए कि ये बाकायदा तौर पर लॉकडाउन के उसूल भी चलते रहें और लोगों की जिंदगी भी उस हद तक मुतासिर ना हो कि लोग घबरा के परेशान होके या मुश्किलात का सामना करके घरों से बाहर आने पर मजबूर हो जाएं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के सामने और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अवामी ताउन भी दरकार है। तो कोशिश यही की जानी चाहिए हुकूमत की सतह पर भी और समाजी सतह पर भी कि बाहमी ताउन से इस मुश्किल दौर से निकला जाए, इस मुश्किल हालात का सामना किया जाए। सना जी, तो हिंदुस्तान में पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तादाद इसकी तारिक कमर देखी जा रही है पॉजिटिव केसेस की। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में आज का आंकड़ा क्या कुछ कहता है? 300 के पार पहुंच चुका है मजमूई इत्तला। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मामला है वो भी खासा अब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। 338 केसेस यहाँ पर हैं जी, और पूरे रियासत में उत्तर प्रदेश में 338 केसेस हैं और सिर्फ लखनऊ में 27 केसेस सामने आए हैं और 4 जो कोरोना के मरीज थे उनकी डेथ भी हुई है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ये तादाद जो है ये बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तादाद बढ़ रही है और उसी पेश नजर हुकूमत जो है वो संजीदा भी नजर आती है। तो जाहिर है कि अब देखना यह है कि किस अंदाज से हालात को काबू किया जाता है और क्या कुछ इकदाम किए जाते हैं। सना तो सरकार इस मौलिक वबा से लड़ने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठा रही है। जरूरत इस बात की है कि अवाम भी सरकार का ताउन करें, क्योंकि ये मौलिक वबा है जिससे लड़ना है और महफूज रहना है और घरों में ही रहना है। बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा निगरानी और भी इंटेंसिव हो रही है। खासकर इन लोकेलिटीज़ में कम्युनिटी लीडर्स की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मार्केट्स में, बाज़ारों में, बैंकों में ज़िला प्रशासनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे एरिया मार्किंग और कई जगह पे बैरिकेडिंग। एसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है। जैसे मैंने कल बताया था, क्योंकि संभावना है कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग अथवा होर्डिंग करें, होम सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है
कि वे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि एसेंशियल गुड्स उपलब्ध रहें। राज्य सरकारें कई कदम उठा सकती हैं, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ स्टॉक लिमिट्स, कैपिंग ऑफ प्राइसेस, डीलर्स के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन इत्यादि। जैसे कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसमें एक कंपोनेंट था बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। 3.5 करोड़ पंजीकृत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया गया था कि वे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड यानी कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करें। इस कोष में लगभग 31,000 करोड़ की राशि उपलब्ध है। राज्य सरकारों ने इस निर्देश का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। 31 स्टेट्स और यूटीज ने 1,000 से लेकर 6,000 रुपए तक के कैश बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को लगभग 3,000 करोड़ की राशि दी गई है। 29 लाख श्रमिकों को फूड रिलीफ भी दिया गया है। आशा है इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाएगा। धन्यवाद। आईसीएमआर की तरफ। आज तक हमने 1,21,271 टेस्ट किए हैं। उनमें अगर कल का अगर आप देखें तो 13,345 टेस्ट हुए हैं। उसमें प्राइवेट लैब्स में 2,267 टेस्ट हुए हैं और अभी इस वक्त 139 लैब्स आईसीएमआर नेटवर्क में एक्टिव हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में खिताब करते हुए मुल्क में 21 दिनों के लिए जारी लॉकडाउन में तोसी के हवाले से बातचीत की। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में तोसी के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में तोसी के हवाले से तमाम रियासतों और सियासी जमातों से राय लेना चाहते हैं। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि सभी से तबादले ख्याल के बाद ही मुल्क गिर लॉकडाउन में तोसी के मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा। लॉकडाउन के मद्देनजर सरमायाकारों ने मरकजी हुकूमत के रूबरू 200 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग की है। 1 से 1.5 साल के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। साथ ही आरबीआई रेपो रेट में 1% की कमी का भी मुतालबा किया गया है। अगले 3 महीनों के लिए जीएसटी में 50% छूट दिए जाने की भी मांग की गई है। एसोचैम ने 16 नुकाते सिफारिश मरकजी हुकूमत को भी भेजी है। तो लॉकडाउन के मद्देनजर कई शोबे मुतासिर हो रहे हैं। बात अगर कारोबारी इदारों की करें तो तिजारती इदारा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, जिसके बाद सरमायाकारों ने मरकजी हुकूमत के रूबरू 200 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग की है। 1 से 1.5 साल के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। एसोचैम ने 16 नुकाती सिफारिश मरकजी हुकूमत को भेजी है। साथ ही आरबीआई रेपो रेट में 1% की कमी का मुतालबा किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस जैसी मोहलिक वबा से लड़ने के लिए सरकार ने मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि कई इदारे इस लॉकडाउन से मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरमायाकारों ने इस बीच मरकजी हुकूमत से कई तरह की राहत पैकेज की मांग की है। तफसील से जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनिल, 16 नुकाती सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है एसोचैम की तरफ से, इसमें कौन कौन सी मांगे की गई? मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि जो उसमें कई ऐसे अहम मतलब कि उन्होंने कहा है कि 200 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज दिया जाए, इमीडिएटली दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये राहत पैकेज 12 से 18 महीनों के लिए होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से लॉकडाउन की वजह से सारी फैक्ट्रियां, काम धंधे, उद्योग अगर सारे जो बिल्कुल बंद पड़े हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या फिर अन्य दूसरे सेक्टर, टेक्सटाइल हो या फिर किसी अन्य सेक्टर, सारे सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ गए हैं। ऐसे में उनको रिवाइव करने के लिए केंद्र सरकार को एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंस करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उद्योग जगत ऑलरेडी जो लिक्विडिटी क्रंच से जूझ रहे हैं, खासकर उन्हें फंड का जो संकट है वो उनके सामने उभर कर आ रहा है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस पैकेज होगा वो एक राहत भरा होगा और उन्हें सस्ते दर पर कर्ज मिल सके। इसके लिए उन्होंने आरबीआई से 1% की कटौती करने की भी मांग
की है। हालांकि आरबीआई ने अभी हाल में ही जब हमने देखा मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई थी, तब भी आरबीआई ने 0.75% उन्होंने रेपो रेट में कटौती की। इसके अलावा एसोचैम ने यह भी कहा है कि चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, एविएशन हो, टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, हॉलिडे ऑपरेटर्स हो, मॉल हो या सिनेमा मालिक, सबको 12 महीने तक ब्याज में छूट दिया जाना चाहिए, जिन्होंने भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह का लोन लिया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी सिफारिश की है एसोचैम ने कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है लोन लेने का, मूलधन जो होता है, उससे भी 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड देना चाहिए, यानी 12 महीने तक भुगतान करने से उन्हें छूट मिलनी चाहिए। और साथ ही एसोचैम ने यह भी कहा है कि सभी कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 20% किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो फिक्की है, दूसरा एसोचैम बॉडी है, दूसरा इंडस्ट्री बॉडी है, उन्होंने भी एक उन्होंने सिफारिश भेजी है केंद्र सरकार को। उसमें भी कहा गया है कि जीडीपी का 4 से 5% यानी 9 से 10 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार को करना चाहिए, ताकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन सबको फायदा मिल सके। साथ ही साथ फिक्की ने यह भी कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का एक पोस्ट कोविड रिवाइवल फंड बनाना चाहिए, ताकि अगर कहीं भी किसी तरह की किसी भी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट को दिक्कत हो तो उन्हें ये फंड मुहैया करा जा सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी में जो प्रवासी मजदूर हैं वो कुछ कर गए थे, चाहे वो फैक्ट्री पे जा रहे हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, अलग अलग क्षेत्रों से हमने देखा कि वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ऐसे में बड़ा संकट ये पैदा हो गया है कि जब ये लॉकडाउन समाप्त होता है तो आखिर फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी जब श्रमिक वहां मौजूद नहीं हो। तो ऐसे में जो फिक्की है उसने कहा है कि स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि फैक्ट्रियों में श्रमिक लौट सके। यही नहीं, उसने जो फिक्की है उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि ब्याज मुक्त एक ऐसा तो कई तरह की सिफारिशें की गई हैं सरमायाकारों की तरफ से। अब देखना ये होगा कि मरकजी सरकार और साथ ही साथ वजीर खजाना इस तरफ किस हद तक ध्यान देते हैं, गौर खौज करते हुए। शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के हवाले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे महफूज हमारे लिए अपना घर ही है। फिक्र करने की बात जरूर है, लेकिन आवाम घबराए नहीं। अगर रियासत में टेस्टिंग किट्स की और ज़रूरत पड़ती है तो हम ज़रूर इंतज़ाम करेंगे। साथ ही सीएम ने ऐसे लोगों से अपील की कि जो मेडिकल से जुड़े हैं या मेडिकल रिटायर्ड हैं, वो इस मुश्किल वक्त में कोरोना से लड़ने में मदद करने के लिए ताउन करें। उन्होंने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि जब अमेरिका हिंदुस्तान से दवा मांग रहा है तो हमें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिरा रियासत में से महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। मेरठ शहर के लसाड़ी गेट, मरहमपुरी के कई इलाकों में पुलिस एहलकारों पर फूलों की बारिश की गई। 24 घंटे 7वें दिन अपनी खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार जब मुस्लिम मोहल्ले से गुजरे तो इन्होंने पुलिस वालों का जोरदार इस्तकबाल किया। पुलिस एहलकारों पर फूल बरसाए, मेरठ पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इनके साथ हर तरह से कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार रहने का अहद किया। पुलिस एहलकारों ने भी अपनी खिदमत उनके लिए वक्फ करने की बात कही और लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की हिदायत दी। लगातार पुलिस 24 घंटे सेवा में तत्पर है। लोगों को खाना पहुंचाना, दवाएं पहुंचाना, तमाम बीमार लोग हैं जिनको गाड़ियों से हॉस्पिटल पहुंचाना। इसके साथ ही जो पुलिस की ड्यूटी है वो भी यहाँ पुलिस के सभी जवान निरंतर बहुत परिश्रम से कर रहे हैं। जनता भी इनकी इस ड्यूटी की तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है। और आज कई इलाकों में जहाँ की पुलिस राउंड ले रही थी वहाँ कई लोग छतों पर आए और बाहर से पुलिस के ऊपर उन्होंने फूलों की बारिश की। हिंदू मुस्लिम से दूर होकर सभी लोग पूरी तरह से कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह लॉकडाउन को सफल बनाएंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे और सभी पक्ष इसमें पूरी तरह से पुलिस के साथ हैं। हम मेरठ पुलिस का सम्मान करना चाहते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, उन्हें मालूम होता है दुश्मन किधर से आएगा। ये मेरठ की पुलिस अपनी जान हथेली पर लेकर सारे अवामों की खिदमत कर रही है। हम मेरठ पुलिस के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मेरठ पुलिस जिंदाबाद।
मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मुतासिरीन की तादाद 5000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 149 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दौरान 401 अफराद इस मुहलिक मर्ज से सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना मुतासिरीन की तादाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 500 के पार ये तादाद हो चुकी है, तो वहीं केरल में 306, जबकि उत्तर प्रदेश में ये तादाद 300 के पार पहुंच गई है। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर यही तरीका है कि इस दौरान घर में रहें। इस दौरान महकमे सेहत ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए दावा किया है कि एक कोरोना से मुतासिर शख्स आम हालत में 30 दिन में 406 लोगों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये पाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान इसमें काफ़ी कमी दर्ज हुई है। लॉकडाउन की हालत में एक मरीज सिर्फ 2.5 अफराद को ही इन्फेक्ट करता है। वहीं मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और जैसे जैसे इसके खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है, मीटिंगों का दौर भी शुरू हो चुका है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि मरकजी हुकूमत लॉकडाउन में इजाफा कर सकती है। कई रियासतों के वज़ीर आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बातचीत की है और लॉकडाउन के हवाले से भी बातचीत हुई है। कई रियासतों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की भी इससे पहले मरकज से अपील की थी। वहीं माहिरीन ने भी मरकज से अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन को लेकर मरकजी हुकूमत जल्द ही कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। शब बारात के पेश नज़र दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के जामिया नगर और ओखला इलाके में दिल्ली पुलिस और हिफाजती दस्ते के जवान मार्च कर रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। दिल्ली में और देश में लॉकडाउन है, लेकिन शब बारात को देखते हुए कई तरह की एहतियात बरती जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है। और ख़ास तौर से इस वक्त हम जामिया नगर ओखला के इलाके में हैं। ये 3 नंबर जमात इस्लामी हिंद के पास का इलाका है, जमुना के किनारे, जहाँ पर जो कोई भी आ रहा है उसको रोका जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है। और ये सख्ती ख़ास तौर से आज दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से शब बारात में हुड़दंग होते हुए देखा गया, मोटरसाइकिल और बाइकिंग होते हुए देखी गई, तो उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र आज प्रशासन और सिक्योरिटी के जवान पूरे तौर से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जब भी कोई बाइक वाला आता है या कोई दूसरा आता है तो उस गाड़ी को चेक किया जाता है, उससे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर घूम रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा है और ये कहा जा रहा है अगर कोई भी शख्स बिला वजह घर से बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार इस तरह के अनाउंसमेंट दिल्ली पुलिस यहाँ पर कर रही है, सिक्योरिटी के जवान कर रहे हैं। कब्रस्तानों पर भी सिक्योरिटी सख्त है, लेकिन कुल मिलाकर के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति ख़राब होने की, वहाँ पर हालत ख़राब होने की का इम्कान है, वहाँ पर स्थिति ख़राब हो सकती है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि आज लोगों की समझ में ये आए और वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर में आप अगर हैं तो आप महफूज हैं। लॉकडाउन इसलिए किया गया है ताकि कोरोना वायरस जो लगातार फैलता जा रहा है, 500 से ज़्यादा केसेस पूरे मुल्क में लगातार अब आने शुरू हो गए हैं, तो स्थिति और हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, कब्रस्तान आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप इबादत कर सकते हैं। मस्जिदें बंद हैं, लेकिन कब्रस्तान और बाइकिंग के लिए भी आप बाहर ना निकलें। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाज़त, आदाब।